a mortal who became a god in his universe, the Shadow Monarch successor, none other than Sung Jinwoo। So basically आज के इस वीडियो में हम संग जिनू की पावर्स को देखेंगे, इवन जिनू के सिस्टम को भी एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स बिगिन। वेल, संग जिनू की पावर्स एक्सप्लेन करने से पहले आपको सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा कि कैसे काम करता है, तब जाकर आपको संग जिनू की सारी पावर समझ आएंगी। एक्चुअली संग जिनू एक प्लेयर है जो कि सिस्टम की हेल्प से लेवल अप करता है। इस सिस्टम को आर्किटेक्ट ने क्रिएट किया था। बेसिकली उसने इस सिस्टम को एक वीडियो गेम की तरह बनाया था। मतलब जिनू जितने ज्यादा फाइट्स करेगा तो उसका एक्सपीरियंस पॉइंट उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा एंड इनडायरेक्टली उसका लेवल अप हो जाएगा, जिससे उसके स्टैट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। इवन जिनू को और 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं जिन्हें वो अपने हिसाब से चूज करके किसी भी स्टैट्स में डाल सकता है। सो ये स्टैट पॉइंट क्या होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। जस्ट लाइक गेम में होता है ना, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, इंडोरेंस, वाइटलिटी ईटीसी, उसे ही स्टैट पॉइंट कहते हैं। एंड जिनू के जो स्टैट पॉइंट है वो 5 नंबर्स में है, जैसे कि स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, एजिलिटी, इंटेलिजेंस एंड परसेप्शन। इसी वजह से वो जितने ज्यादा पावरफुल अपोनेंट से फाइट करेगा तो उसकी एक्सपी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, मीन्स वो जल्दी लेवल अप करेगा। बट इसकी दूसरी साइड अगर जिनू वीक अपोनेंट से फाइट करेगा तो उसकी एक्सपी उतनी ही लो इंक्रीज होगी एंड जल्दी लेवल अप नहीं कर पाएगा। इवन सिस्टम डेली संग जिनू को कुछ क्विट्स भी कंप्लीट करने को देता है, जो कि ऑब्वियसली कंप्लीट करने के बाद उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जस्ट लाइक स्टैट्स रिकवरी, न्यू आइटम या फिर कुछ गिफ्ट। बट अगर जिनू डेली क्विट्स कंप्लीट नहीं कर पाया तो एक पनिशमेंट के तौर पर उसको 4 आवर्स एक मॉन्स्टर के साथ रहना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, संग जिनू के पास खुद का इन्वेंटरी है जिसकी हेल्प से वो उसमें वेपन सेव कर सकता है एंड जब मन करे उसमें से वेपन निकाल कर फाइट कर सकता है। इवन ये सिस्टम मार्केट भी प्रोवाइड करता है जहां से जिनू कुछ भी वेपन से आइटम्स बाय कर सकता है और अपना जिनू इस सिस्टम की वजह से हाई लेवल वाले मॉन्स्टर से उनकी लैंग्वेज में बात कर सकता है। एग्जैक्टली जिनू को मॉन्स्टर लैंग्वेज भी आती है। तो इस सिस्टम के इतने सारे यूजेस है। सो ऑफ कोर्स ये जिनू को लेवल अप करने में हेल्प करते हैं, जिसका यूज करके संग जिनू ये गॉड लेवल बीइंग बन जाता है। सो अभी देखते हैं संग जिनू के पास कौन सी पावर एंड एबिलिटीज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेंस स्ट्रेंथ। तो जिनू की स्ट्रेंथ को देखे तो इसने आंद्रे थॉमस को जस्ट अपने पंचे से डिफीट कर दिया था। इवन राकन के अगेंस्ट जिनू की सिर्फ 4 पंचे से इनफ थे एंड बाकी हीरोज की तरह संग जिनू के पास भी स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है, जस्ट लाइक आंतरस के केस में जिनू ने उसके अटैक्स को भी डॉज कर लिया था। एंड आंतरस वो है जिसके स्पीड लेवल को कुछ मोनार्स भी मैच नहीं कर पाएंगे। और संग जिनू की ड्यूरेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल है। लाइक टाइम के साथ वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि उसको नॉर्मल हंटर्स या फिर नॉर्मल मॉन्स्टर्स डैमेज करना तो दूर की बात टच भी नहीं कर सकते थे, बट मोनार्च कर सकते थे। एंड इवन इसके पास कुछ मैजिकल पावर्स है, जैसे कि जिनू के ऊपर किसी भी पॉइजन का असर नहीं होगा और ना ही अल्कोहल का कोई भी असर होगा। एंड बाय चांस इसकी बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस इंटर करता है तो उससे भी जिनू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इजीली सर्वाइव कर लेगा। और इतना ही नहीं, ये अपनी बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट भी कर सकता है, बहुत फास्ट वे के अंदर हील हो सकता है। एंड जब वो सो रहा होता है तो उसकी हीलिंग पावर्स और भी ज्यादा इंक्रीज होकर जल्दी हील करने लगती है। और जब शैडो मोनार्च की पूरी पावर एब्सॉर्ब करने के बाद संग जिनू की एज इंक्रीज होना भी रुक जाती है, जिस वजह से वो टाइम टू टाइम अपना अपीयरेंस चेंज करता रहता था ताकि उसके आसपास के लोगों को लगे कि ये भी एज कर रहा है। इवन अपना संग जिनू एक्सट्रीम लेवल की इंटेलिजेंस भी पजेस करता है, जिसका यूज करके उसने आंतरस को हरा दिया था। और फाइट करने से पहले मिराकुलस स्ट्रेटजी भी बनाता है और उसके पास रूलर्स अथॉरिटी है। बेसिकली टेलीकिनेसिस की हेल्प से वो ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता है। एक्चुअली जिनू ने इस पावर को इतना मास्टर्ड कर लिया था कि वो हवा में खुद को मैन्यूवर कर लेता है और अटैक्स को इजीली डॉज कर सकता है। एंड स्टेल्थ, इससे बेसिकली होता क्या है, जिनू इन्वायरमेंट के अंदर इनविजिबल हो जाता है और खुद को कैमोफ्लेज कर सकता है, जिससे किसी की भी बातें सुन सकते हैं या फिर किसी पे भी छुपके से अटैक कर सकते हैं। यूजुअली इस तरह की एबिलिटी असैसिन टाइप ऑफ हंटर्स के पास होती है। एंड ब्लड लस्ट, इससे जिनू अपने ओपोनेंट्स को मैजिकली डरा के उन्हें सबमिशन कर सकता है। इसके बाद क्विक सिल्वर, इसका यूज करने के बाद जिनू की स्पीड 30% इंक्रीज हो जाती है। एंड म्यूटिलेशन मीन्स अपने ओपोनेंट को डाइजेस्ट से खत्म कर देना। और इतना ही नहीं, उसके पास ड्रैगन फियर है। एक्चुअली इस पावर से होता क्या है, जब जिनू अपने साउस से चिल्लाएगा तब जो कोई भी इसकी चीख को सुनेगा तो डर से कांपने लग जाएगा और एकदम से खड़ा हो जाएगा एंड संग जिनू उसको इजीली डिफीट कर देगा। बट इस पावर का एक डाउन साइड है, क्योंकि ये पावर उसी पे काम करेगी जो जिनू से वीक होगा। सो फाइनली अभी देखते हैं जिनू की सबसे ओपी पावर, शैडो एक्सट्रैक्शन। इस पावर से जिनू लिटरली किसी भी मरे हुए बीइंग को अराइज बोल के फिर से जिंदा कर सकता है। आई मीन किसी भी मरे हुए बीइंग की शैडो को निकाल लेता है। इससे बेसिकली वो शैडो जिनू के लिए काम करेगी एंड उसके शैडो आर्मी का एक पार्ट बन जाएगी। बाय द वे, इस पावर के कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि शैडो एक्सट्रैक्शन मोनार्च, रूलर्स एंड एब्सोल्यूट बीइंग पे वर्क नहीं करेगा बिकॉज उनकी बॉडी मॉर्टल्स जैसी नहीं होती। और जब तक संग जिनू को शैडो मोनार्च की फुल पावर नहीं मिली थी तब तक उसके शैडो एक्सट्रैक्शंस पे लिमिट थी। लाइक सिर्फ 3 बार ही शैडो एक्सट्रैक्शन ट्राई कर सकता है और अगर 3 अटेम्प्ट में शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ तो वो शैडो हमेशा के लिए डिसअपीयर
डिसअपियर हो जाएगा। एंड किसी मॉन्स्टर को मरे हुए ज्यादा टाइम हो गया है तो उसकी शैडो को भी संग जुनू एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। एंड इवन वो अपने से ज्यादा पावरफुल बींग्स की शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। बट ये रूल कोई भी सेंस नहीं बनाता, क्योंकि जब जुनू के पास शैडो मोनार्च की सारी पावर्स आ चुकी है तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा। लिटरली वो अपने यूनिवर्स का गॉड बन चुका है और संग जुनू अपनी शैडोज का यूज करके कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस हो जगह स्विच कर सकता है, जिसे शैडो एक्सचेंज कहते हैं। इवन इस पावर में भी कुछ लिमिटेशंस है, बट जैसे जैसे जुनू स्ट्रॉन्ग होता गया तो उसकी लिमिटेशंस भी कम होती गई। लेकिन जब वो प्योर शैडो मोनार्च बन गया तो उसकी सारी लिमिटेशंस हट गई और वो अपनी शैडो को दूसरी की शैडोज में छुपा सकता है ताकि उस बीइंग पे स्पाई कर सके। इवन वो अपनी शैडोज के सेंसर तक को फील कर सकता है। बेसिकली अगर जुनू का शैडो उससे दूर है तो वो फील कर पाएगा कि उसकी शैडो के आसपास क्या हो रहा है। इस पावर को एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज कर सकता है। और इतना ही नहीं, संग जुनू बैटल के अंदर मोनार्च डोमेन का यूज करके अपनी सारी शैडोज की स्ट्रेंथ को 50% तक इंक्रीज कर सकता है। और जब संग जुनू प्योर शैडो मोनार्च बन गया था तब उसकी शैडो आर्मी अपग्रेड होकर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी। एंड इस तरह से लिटरली जुनू अपने यूनिवर्स का गॉड बन जाता है। सो यस, ये थे संग जुनू की सारी पावर एंड एबिलिटीज। बाय द वे, मेरे से कोई पावर मिस हो गई है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेल डे एंड टेक केयर।